मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आज इसी कहावत को एकदम चरितार्थ करने वाली है हमारी ये दो बेटियां, जिन्होंने गांव के पृष्ठभूमि से निकल के वो मुकाम हासिल किया है जिसका हर माता पिता सपना देखता है। आज सीगड़ी गांव में हमारे साथ सीगड़ी गांव की दो हमारी जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका अब की बार नीट 2025 में सिलेक्शन हुआ है, जो कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए भी और इस गांव के लिए भी, क्योंकि इस गांव की ये पहली दो बच्चे हैं जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इस पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई कि इनके मार्गदर्शन में और विपरीत परिस्थितियों से ये बच्चे आज निकली हैं। सबसे पहले तो टीना नाम है ना आपका, टीना और पायल दोनों बहनें हैं और दोनों का साथ सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले बेटा कैसा लग रहा है आपको? आज आपका नीट में जो सबसे डिफिकल्ट एग्जाम मानी जाती है उसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके पीछे मतलब आपने कितनी तैयारी की, कैसे तैयारी की, थोड़ा सा बताएंगे? कितने घंटे पढ़ाई की? माइक निकाल के दे दो कौन इसके पास कितने मतलब आपने क्या आपका रूटीन था, कैसे तैयारी की, थोड़ा सा आप बताएं। हम बोलो कोई दिक्कत नहीं, अपने घर के हैं सभी। सीकर में कोचिंग जाने के बाद में वहाँ पे हम सुबह 6 बजे उठते थे, फिर वहाँ से नाश्ता करने के बाद में कोचिंग चले जाते थे, फिर वहाँ से 2 बजे तक हमारी कोचिंग छूट जाती थी, फिर आधी घंटा का स्नैप लेके फिर वापस हम पढ़ने बैठ जाते थे, फिर 6:30 बजे उठते थे और खाना खा के फिर 7 बजे कैंप होता था कोचिंग में। 7 से 12 हम डेली वो कैंप ज्वाइन कर लेते थे, फिर सो जाते थे। अच्छा, टीना और बताइए। टीना अब के बाद लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ पूरा विश्वास था? हाँ। क्यों, ऐसा पेपर बढ़िया हुआ था क्या? पेपर तो बढ़िया नहीं हुआ था, बट ऐसे ही फिर मुझे लगा कि मेरा ही पेपर ऐसा हुआ, लेकिन बाहर आए तो सब रो रहे थे मुझे छोड़ के। अब हंस रहे हैं। फिर मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैंने सोचा कट ऑफ नीचे जाएगी, लेकिन सिलेक्शन हो गया। तो अब क्या सोच रखा है? सरकारी कॉलेज मिल ही जाएगी आपको? हाँ मिल जाएगी आराम से। गांव की पहली डॉक्टर बनने जा रही हो, गांव के लिए क्या कोई है ऐसा कि हम गांव के लिए करेंगे? हाँ। से क्या किया बताएं। बोलो कहाँ से बताऊँ? कि शुरुआत कैसे की, पढ़ाई कहाँ से की, 12वीं तक आपने एजुकेशन कहाँ से ली? पहले तो किस स्कूल से की? किस स्कूल से की? मैंने 12वीं तक यहाँ गांव में SVM स्कूल से मैंने पढ़ाई की थी। फिर मेरा स्कोर अच्छा रहा था 12th में, तब मुझे सीकर भेज दिया गया था। फिर वहाँ जाके मैंने 2 साल पढ़ाई की थी। फिर आज मेरा नीट में स्कोर नीट में कौन सी रैंक आई दोनों के आपको? 27,262 और SC कैटेगरी में 604। अच्छा, आपकी पहल 25,000 ऑल इंडिया रैंक 25,528 और कैटेगरी रैंक 572। दोनों बहनों का एक साथ सिलेक्शन है। 2 नंबर का डिफरेंस है शायद, केवल 2 का ही। तो ये जो आपस में कंपटीशन था ये भी एक बड़ी मायने रखता है, और 2 नंबर का इनका डिफरेंस रहा, वो हमेशा रहता था और वो इस कट ऑफ में भी रहा। तो इसके साथ ही साथ इनकी दादी जी भी हैं, उनको सबसे बड़ी खुशी हो रही है। तो दादी जी अब दादी जी बताएं, दादी जी को कैसा लग रहा है? कौन तो कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। खाना लाग रही है? खुशी बहुत जोर की हो रही है भाई, जोर के हो रही है ना? यार खुशी का माहौल है घर के माहौल अंदर। नहीं सबका ही। बेटे पोती डॉक्टर, हाँ पोती डॉक्टर नहीं बनी, गांव की पहली डॉक्टर बन रही है। डॉक्टर नहीं बनने जा रही। देखो दादी जी को बड़ी खुशी है। दादी जी को लग रहा है कि बुढ़ापे में सेवा करेंगी, दवाई लाने के लिए। घर आ जाएगा डॉक्टर अब। नहीं भाई सही है। पड़ोसन और दिखाओगी दादी अब तो? सन दिखाऊंगी भाई। हाँ कि पड़ोसन भी आऊंगी दिखाने। दादा जी हैं, इनके पिताजी, इनसे भी बात करते हैं। सर आपको कैसा लग रहा है? आपने भी बहुत मेहनत की है, मौज होगी। आप खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के भी आपने बच्चों को कामयाब किया है, ये छोटी बात नहीं है। हाँ छोटी आपको कैसा लग रहा है? अच्छी तरीके से फील हो रहा है मेरे को, सारा दिन खुशी में बीत जाता है।
अब ये इनको कॉलेज में जाती है, एडमिशन हो जाता है इसका और कंफर्म। भाई सरकारी इसके बाद पूरे गांव में मिठाई है वो वितरण की जाएगी। और सबसे बड़े मेरे को तो वास्तव में आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा गांव और इसमें पहली बार 2 बच्चियां निकली अच्छा गई और एक साथ वो भी, हाँ ऐसा और वो भी ऐसे परिवार से जहाँ पे आप देख रहे हैं आय का इतना बड़ा कोई स्रोत नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी कठिन मेहनत से और मार्गदर्शन से इन बच्चों को कामयाब बनाया है। तो इसके लिए इन सभी का बहुत बहुत आभार है। और मैं थोड़ा सा आपको इनका स्टडी रूम है, थोड़ा सा इनका जो स्टडी रूम है वो और दिखाना चाहूँगा। मेरे साथ है इनका कैसे इन्होंने पढ़ाई की। बहुत जल्दी भाई आनंद छाव हो गया सके। तो ये इनका एक छोटा सा स्टडी रूम है, जिस रूम से निकल के ही आज इन्होंने वो मुकाम हासिल किया है, जिसके लिए न जाने बच्चे कितना संघर्ष करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और उसके बाद उनको कहीं जाके उनका नंबर आता है। और इस कमरे में मेरे को एक सबसे अच्छी बात लगी, ये आप देखिए सामने है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनकी बदौलत आज गाँव से गाड़ियों से हमारी बच्चियाँ शिक्षा हासिल करके वो स्थान प्राप्त कर रही हैं जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं। बाबा साहब ने एक बात कही थी, वो बात इन बच्चों ने सही साबित की कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज ये शिक्षा रूपी दूध पी के ये बच्चियाँ एक छोटे से गांव से निकल के डॉक्टरी जैसी जो डिफ़िकल्ट आपके पास सबसे कठिन पेपर आया था उसमें इन्होंने इतनी शानदार रैंक प्राप्त की है। तो ये बड़ा ही गौरव का और उपलब्धि का विषय है। और इसमें एक एक नहीं 2-2 फोटो इन्होंने बाबा साहब के लगाने के लिए। तो जिस कमरे में बाबा साहब की फोटो हो, बाबा साहब जिनके प्रेरणा स्रोत हो, उनकी सफलता को रोकने वाला शायद कोई नहीं है। आपने ये फोटो कभी प्रेरणा देती थी आपको? क्या लगता था कि बाबा साहब ने किस तरह से संघर्ष किया और उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो किसी ने नहीं किया? तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। सामने ही आपने फोटो लगा रखी है, तो आपको तो हमेशा प्रेरणा मिलती रहती होगी, क्यों टीना? हाँ आप क्या बाबा साहब के बारे में जानते भी हैं क्या कुछ? हाँ, क्या क्या था बाबा साहब? इन्होंने किसानों और महिलाओं के लिए थोड़ा आंदोलन चलाया था और बाढ़ का सुधार इन्होंने लिखा था। और हम नीचे लोअर कास्ट लोगों को आज जो कुछ भी है वो उन्हीं की वजह से है। तो जय भीम। और जय भीम बोल रही है और बोल रही है कि आज जो कुछ भी है, ये बच्चियां जो कुछ भी हैं, आज ये मान लो डॉक्टर बनने जा रही हैं, इसमें उस महान हस्ती का जितना योगदान है उतना शायद किसी का नहीं हो। और इनके पूरे माता पिता का भी इनका बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन रहा है। तो मैं पुनः इनको बधाई देना चाहूँगा। और जो हमारी बच्चे हैं जो गाँव में पढ़ाई कर रही हैं, उनके लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे कि वो भी गाँव से निकल के आगे बढ़ सकती हैं, अपने सपने पूरा कर सकती हैं? क्या उनके लिए आप हमारी जो अन्य बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए संदेश देना चाहिए? कि वो अपने 12th के बाद में अपने सपनों के लिए कोशिश कामयाब होने की कोशिश करेंगे। क्यों? कितना बताइए, क्या आप और जो बच्चे हैं मान लो आपके गांव की हैं या और कोई है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपना गोल डिसाइड करना चाहिए कि मुझे क्या बनना है। फिर खुद से पूछो कि तुम वो कर सकते हो क्या। फिर जितनी मेहनत आप करोगे उसका फल आपको अपनी रिजल्ट में दिखेगा। बिल्कुल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि आप अपना गोल डिसाइड कीजिए, लक्ष्य आप डिसाइड करेंगे, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। उन्हें आपको बधाई, पूरे परिवार को बधाई। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ही है कि कोई भी आप टारगेट करेंगे वो आपको निश्चित प्राप्त होगा, बशर्ते आपको पूरी लगन और मेहनत के साथ उसमें लगना चाहिए।